हाँ तो मेरे यार हो तो आ चुके एक और न्यू एनिमे के साथ जिसका नाम है हेड हंड्रेड टू अनदर वर्ल्ड फ्रॉम सैलरी मैन टू बिग फोर। तो चलो यार देखते हैं इस एनिमे सीरीज में क्या है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेमन लॉर्ड की तरफ जो कि अपने 3 जनरल्स को समन करते हैं और वो बोलते हैं अब मैं एक और नए जनरल को समन करने वाला हूँ। और हम देखते हैं यहाँ एक उरुमुरा नाम का सैलरी मैन आ जाता है जिसमें अब हमें उरुमुरा के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है। इसमें ये बोल रहा होता है मेरा नाम उरुमुरा है और मैं यहाँ पे एक सैलरी मैन की नौकरी करता हूँ और मैंने इस जॉब के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन आखिरकार बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये जॉब मिल ही गई और फाइनली मैंने तय किया है कि मैं यहाँ बहुत मेहनत करूँगा ताकि जल्दी मेरा प्रमोशन हो जाए। लेकिन यहाँ कभी ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टा मेरे जूनियर्स का ही प्रमोशन हो जाता है और एक बार तो हद पार हो गई। एक दिन मुझे यहाँ ट्रांसफ़र ऑर्डर मिला जिसके अंदर मुझे यहाँ एक प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया गया, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तब वहाँ के वर्कर्स ने मुझे काम करने के लिए मना कर दिया। मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो लोग नहीं माने। फिर ये बात मैंने अपने बॉस को बताई जिस पे मेरे बॉस मुझ पे ही चिल्लाने लगे और उसके बाद मैंने तय किया कि मैं हार नहीं मानूंगा और जिसके बाद मैंने बहुत मेहनत की और आखिरकार फिर वो लोग काम करने के लिए मान ही गए और फिर सब ठीक ठाक चल ही रहा था। लेकिन तभी फिर अचानक मेरा ट्रांसफ़र दूसरी कंट्री में हो गया और वहाँ एक दिन मैं कहीं जा रहा था, तभी अचानक वहाँ मेरी टक्कर एक स्कूटी से हो गई और फिर हम देखते हैं उरुमुरा यहाँ पे समन हो गया होता है और अब प्रेजेंट में डेमन किंग कह रहे होते हैं कि आज से तुम हमारे 4th जनरल हो। जिस पे उरुमुरा कहता है लेकिन आपने मुझे ही क्यों चुना? जिस पे डेमन किंग कहते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे तुम्हारी प्रोफाइल पढ़ी, इस पे मैंने देखा कि 5 जगह ट्रांसफ़र होने के बाद भी तुमने कभी हार नहीं मानी और तुमने नई नई लैंग्वेजेस भी सीखी, तुमने अपना बेस्ट दिया, तुम जो कर सकते थे वो तुमने किया और ये सब देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हमारी आर्मी के लिए एकदम सही चॉइस हो। तो मुझे बताओ क्या तुम मेरी आर्मी को ज्वाइन करना चाहोगे? इस पे उरुमुरा कहता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि कोई मेरे काम की कदर करे, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई डेमन किंग मेरे काम की इतनी कदर करेंगे। जिस पर डेमन किंग कहते हैं देखो मैं तुम्हें यहाँ एक ऑफर दे रहा हूँ और अगर तुम्हें ये अच्छा ना लगे तो तुम बोल सकते हो, मैं तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में भेज दूंगा। इस पर उरुमुरा कहता है कि मैं तो ये सुनकर बहुत खुश हूँ कि आप मेरे काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन मेरी दुनिया में मेरे ऑफिसर्स कहते हैं मुझे प्रमोशन इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मैं किसी काम का नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे बेकार समझते हैं। तो बताइए क्या फिर भी आप मुझे अपने साथ काम में लेंगे? इस पर डेमन किंग कहते हैं देखो मुझे उन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बस ये बताओ कि तुम यहाँ काम करना चाहते हो या नहीं। मुझे तुम्हारी काबिलियत पे पूरा भरोसा है और इसलिए मुझे तुम यहाँ पे चाहिए हो। इस पर यह सुनकर उरुमुरा बहुत खुश हो जाता है और डेमन किंग कहते हैं तो बताओ तुमने क्या सोचा? तभी यहाँ पे एक लड़की जिसका नाम टीना होता है वो आके कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए डेमन किंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इंसान किसी काम का है। आखिर आप किसी इंसान को हमारे बराबर कैसे खड़ा कर सकते हैं? जिस पे बाकी 3 जनरल्स भी यही बोलते हैं और ये सुनकर डेमन किंग कहते हैं ठीक है फिर मुझे इसका टेस्ट लेना होगा और इसके बाद फिर शायद हम किसी मुकाम पे पहुंच पाएंगे। इस पर टेस्ट का नाम सुनते ही उरुमुरा यहाँ पे काफ़ी डर जाता है और बोलता है अब पता नहीं इस दुनिया में टेस्ट कैसे होते होंगे। तब यहाँ टीना कहती है वैसे मैंने सुना है कि जो दूसरी दुनिया के लोग होते हैं उनमें एक स्पेशल एबिलिटी होती है और मैं इसकी एबिलिटी को टेस्ट करना चाहती हूँ। और फिर अचानक से उरुमुरा पे हमला कर देती है, लेकिन तभी डेमन किंग बीच में आके इसे रोक देते हैं और बोलते हैं रुक जाओ। जिस पर टीना कहती है आपने मुझे क्यों रोका भला? इस पर डेमन किंग कहते हैं लगता है तुम समझी नहीं, ये बस एक आम आदमी है और इसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है। इस पर टीना कहती है अगर ऐसी ही बात है फिर आप इसे 4th जनरल बनाने पे क्यों तुले हुए? इस पर यह सब सुन के उरुमुरा बोलता है देखिए मैं आपसे विनती करता हूँ प्लीज़ मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दीजिए क्योंकि मेरे पास कोई फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। इस पर डेमन किंग कहते हैं चिंता मत करो, मैंने यहाँ पे तुम्हें तुम्हारे फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए नहीं बुलाया है। असल में तुम्हें यहाँ पे जो ऑर्क है उनके साथ बातचीत करनी होगी ताकि हमारे और ऑर्क के बीच में दोस्ती हो जाए और हमारी लड़ाई हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और यही तुम्हारा टेस्ट होगा और इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे चुना है। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम इस टेस्ट को पास कर लोगे। इस पर नेक्स्ट सीन में अब उरुम और टीना टेस्ट को देने जा रहे होते हैं और टीना कहती है कि तुम थोड़ा जल्दी नहीं चल सकते, तुम बहुत स्लो हो। इस पर उरुमुरा मन में बोलता है कि यहाँ कह रही है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, फिर आखिर डेमन किंग को मुझ पर ऐसा क्या दिख गया? इस पर अब ये दोनों और के पास आ जाते हैं और और को देखकर उरुमुरा काफ़ी डर जाता है। तभी यहाँ टीना कहती है देखो मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए आई हूँ, अब चुपचाप हमारी बात मान लो क्योंकि तुमने पहले ही हमें बहुत परेशान किया है। इस पर और गुस्सा हो जाता है और अब ये दोनों लड़ने लगते हैं और उरुमुरा ये देख के कहता है ये तो किसी काम की नहीं है और इसे तो बात करना नहीं आता। इस पर अब ये दोनों बाहर आ जाते हैं
और टीना कहती है तो तुमने देख ही लिया कि यहाँ कैसा माहौल है, और बोलती है अब अगर तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो। और अब ये डेमन किंग के पास आके कहती है मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएगा। इस पर डेमन किंग कहते हैं तुम चिंता मत करो, मुझे इस पर पूरा भरोसा है, वो कल तक जरूर कुछ कर लेगा। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में उरुमुरा अपने पास के बारे में सोचने लगता है और ये बोलता है मैं ऐसे हालातों से बहुत बार गुजरा हूँ और शायद मैं इस कंडीशन को संभाल सकता हूँ। और अब ये बाहर आके कुछ घास को इकट्ठा कर रहा होता है। इस पे टीना इसके पास आके बोलती है कि भला तुम इस कचरे का यहाँ क्या करने वाले हो। इस पे उरुमुरा कहता है मैं उस ऑर्क से बात करूंगा इस कचरे की मदद से। और टीना कहती है ये तो नामुमकिन है, तुम मारे जाओगे। और उरुमुरा कहता है नहीं मैं ये आपको करके दिखाऊंगा। और अब इस कचरे को लेके यहाँ से चला जाता है। और अब हम अगले दिन देखते हैं कि टीना यहाँ आती है और ये देखती है कि चारों तरफ वो घास यहाँ पे पड़ी हुई होती है और ये सोचती है कि शायद उरुमुरा ने यहाँ पे लड़ाई की होगी। लेकिन तभी यहाँ उरुमुरा आके कहता है गुड मॉर्निंग टीना। इस पे टीना ऐसे देख के हैरान हो जाती है और बोलती है आखिर वो मॉन्स्टर कहाँ पे है। इस पे उरुमुरा बोलता है वो ऑर्क, असल में वो एग्रीमेंट साइन कर रहा है डेमन किंग के साथ। इस पे टीना ये सुन के और ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है आखिर ये सब क्या हो रहा है। और उरुमुरा कहता है बस मैंने उनसे बात की और वो मान गए। इस पे टीना कहती है लेकिन आखिर ये कैसे हुआ। और उरुमुरा कहता है अगर आपको यहाँ पे किसी से बात करनी है तो आपको उससे पहले समझना होगा, और मैंने भी वही किया। और मिस्टर ऑर्क शुरू से ही बातचीत करना चाहते थे लेकिन आप शुरू में ही उन पर गुस्सा हो गई थी। और सबसे पहली चीज़ आपको किसी से बात करने से पहले उनसे हाथ मिलाना चाहिए, और मैंने भी वही किया। और मैं जो घास लाया था उनसे मैंने मिस्टर रॉक के लिए एक बेड बना दिया जिससे वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने मेरी बात मान ली। और तभी यहाँ मिस्टर ऑर्क आ जाते हैं और टीना से और उरुमुरा से हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं मुझे आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और अब इसके बाद डेमन किंग आके कहते हैं तो आखिर तुम टेस्ट में पास हो ही गए। और उरुमुरा के हाथ में एक ब्रेसलेट को पहना के कहते हैं आज के बाद तुम्हें पीछे मुड़ के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और याद रखना जितनी पावर यहाँ बाकी जनरल्स के पास है उतनी ही अब तुम्हारे पास भी है, तो इसलिए पूरी शिद्दत से मेहनत करना। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम मेरी उम्मीदों पे और अच्छे से खड़े उतरोगे। इस पे ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।